ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 6 पे थे, बैंकिंग के ऊपर, और आज इसका लास्ट टॉपिक है। हमने बैंकिंग के चैप्टर में मीनिंग ऑफ बैंक, स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग, ये अच्छा सा चैप्टर पढ़ा। उसके बाद कमर्शियल बैंक क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। देन हाउ डज कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी, उसके बारे में पढ़ा। उसका हमने लाइव एग्जाम्पल भी करके देखा। हमने कहा कि देयर इज अ फॉर्मूला विच इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर, और उसका फॉर्मूला होता है 1/LRR। हमने ये भी पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LRR। फिर हमने ये भी पढ़ा देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ LRR विच इज SLR एंड CRR। जो पैसा बैंक अपने पास रखता है उसे SLR कहते हैं, और जो RBI को देता है उसे CRR कहते हैं। ये भी हमने पढ़ा, ठीक है जी। उसके बाद आगे हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर। उसका फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, और वो भी हमने कहा कि हाउ मच अ बैंक कैन क्रिएट, हाउ मच अ बैंक कैन मल्टीप्लाई विद द इनिशियल डिपॉजिट, और उसका फॉर्मूला क्या था, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय मनी मल्टीप्लायर। और मनी मल्टीप्लाई निकालने का फॉर्मूला क्या था, 1/LRR। ये सारी बातें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बार बार आपको कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है जी। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि कमर्शियल बैंक जो है उसके फंक्शंस क्या है। हमने पढ़े थे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक? नहीं, शायद वो सिलेबस में काट दिए। हाँ जी, वो नहीं थे। तो आओ आज का टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक है सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं सेंट्रल बैंक क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। आ जाओ जल्दी से, ये हम कर चुके। आज का टॉपिक है सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। तो सबसे पहला लिखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा, डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड सेंट्रल, और चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक, एपेक्स मैंने फादर्स बैंक, एपेक्स मैंने सबका होल। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक APEX, apex bank in the banking sector of a country. जो टॉपिक हम कर रहे हैं आज, सेंट्रल बैंक क्या होता है एंड इट्स फंक्शंस। सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। तो सेंट्रल बैंक जो है इट्स एन एपेक्स बैंक। एपेक्स का मतलब है द फादर्स बैंक, वो बैंक जो सभी बैंकों को कंट्रोल करे, सबसे बड़ा बैंक, दैट इज कॉल्ड एपेक्स बैंक। सेंट्रल बैंक बैंकिंग सेक्टर का, किसी भी कंट्री के बैंकिंग सेक्टर का एपेक्स बैंक होता है, ठीक है। आगे लिखो इट सुपरवाइज कॉमा कंट्रोल and regulate the whole banking system. The whole banking system. And act as a banker to them. And act as a banker to them. ये बैंकों का बैंक है, एक्ट एज अ बैंकर टू देम। आगे नेक्स्ट पैरा में आ जाओ। सेंट्रल बैंक आल्सो एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक आल्सो एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट पैरा में आ जाओ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ द करेंसी, to regulate the volume of the currency and credit in the economy
एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। करेंसी की वॉल्यूम को रेगुलेट करना मतलब सप्लाई करना, नोट सप्लाई करना, प्रिंट करना, ये सेंट्रल बैंक का मेन काम होता है। अब सुनो मेरी बात, मैंने 4 पॉइंट में लिखवाया, लेकिन आप इकट्ठे करके लिखोगे जब लिखोगे। सेंट्रल बैंक एपेक्स बैंक है, पूरे बैंकों का बैंक है, ठीक है। सेंट्रल बैंक सुपरवाइज करता है, सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है, सेंट्रल बैंक एक्ट करता है एज अ बैंकर टू द बैंक्स। ये बैंकरों का बैंक है, बैंक के लिए ये बैंकर का काम करता है। उन्हें अगर पैसा चाहिए, आपको पैसा चाहिए तो आप जाते हो कमर्शियल बैंक में आराम से। इधर सुनो, आपको अगर पैसा चाहिए तो आप जाते हो कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को अगर पैसा चाहिए तो वो जाएगा सेंट्रल बैंक। इट्स अ बैंकर टू द बैंक्स। आई बात समझ में? फिर मैंने कहा सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ गवर्नमेंट बैंकर। अगर गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा? सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट जब पैसा मांगती है ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए, डैम बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, बड़ी बड़ी पेमेंट जब गवर्नमेंट करती है तो कमर्शियल बैंक का यूज नहीं करती। किसका यूज करती है? सेंट्रल बैंक। ये गवर्नमेंट का बैंक भी कहा जाता है सेंट्रल बैंक को, ठीक है जी। यहां तक हमने लिखा। आगे सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है वॉल्यूम ऑफ मनी, वॉल्यूम ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ करेंसी। एक इकोनॉमी के अंदर इसे कंट्रोल करता है। ये 3 बातें मैंने लिखी इसके बारे में, ठीक है। आगे नेक्स्ट, आगे लिखो। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, या नेक्स्ट पैरा में लिखो। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड have their central bank. Almost all the countries in the world have their central bank. In India, it is Reserve Bank of India. In England, it is Bank of England. एंड सो ऑन। अमेरिका में भी ऐसा ही एक बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड। सब कंट्रियों में है, हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक है। गवर्नमेंट है या अगर कंट्री है, गवर्नमेंट है तो फिर बैंक होगा ही होगा, है ना। उसके बाद लिखो इन इंडिया the Reserve Bank of India was established on 1st April 1935 और अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट है। In India, the Reserve Bank of India was established in 1st April 1935. इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक कब आया था? 1st अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को बैंक खुला था आरबीआई। और ये सुनो मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लो, पेपर में 1 नंबर में आएगा। और लिखो इन द वर्ल्ड या पूरे वर्ल्ड में, यस, इन द वर्ल्ड द फर्स्ट सेंट्रल बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन स्वीडन। in 1668. स्वीडन कंट्री है, SWEDEN, स्वीडन है या स्वीडन। और वो था 1668 के अंदर, 1668। सोचो आप। नहीं, हमारे इंडिया का नाम आरबीआई है, बाकी कंट्री में अलग नाम है इसका। जैसे या तब अंग्रेज ही थे यहाँ पे। मतलब जहाँ कहीं भी पैसे का सेंट्रलाइज करना होगा तो बैंक चाहिए, गवर्नमेंट को पेमेंट करने के लिए बैंक चाहिए, तो वो आएगा ही आएगा। आगे लिखो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। 1668, ये 2 पॉइंट नोट करना। वर्ल्ड का पहला बैंक कब आया था? 1668। इंडिया का कब आया था? 1 अप्रैल 1935। ये 2 बातें याद रखना, ज्यादा कुछ डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये 2 बातें दिमाग में रखना, ठीक है जी। ये 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आ जाओ आगे। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक लिखो। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, सबसे पहला फंक्शन इश्यू ऑफ करेंसी। सबसे पहला फंक्शन है ये वाली इश्यू नहीं, इश्यू करना। ये वाली इश्यू नहीं है, इश्यू ठाकुर, इश्यू सिंह।
ये है इश्यू ऑफ करेंसी, करेंसी इश्यू करना, और कोई नहीं कर सकता, सेंट्रल बैंक ही है जो करेंसी इश्यू कर सकता है। तो लिखो इसके अंदर, द सेंट्रल बैंक हैज द मोनोपोली, द सेंट्रल बैंक हैज द मोनोपोली of issuing currency notes. Yes, the central bank has the monopoly of issuing currency notes. फिर मैं आपको बता दूं, जो कॉइन्स हैं और जो 1 रुपए का नोट है वो कौन इश्यू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बाकी सारे नोट कौन इश्यू करता है? 2 रुपए से लेके 2000 तक आरबीआई, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल बैंक। इसी के पास मोनोपोली है। आगे लिखो, these notes circulate throughout the country as legal tender money. लीगल टेंडर मनी। इसी में लिखो, सेंट्रल बैंक हैज टू कीप अ रिजर्व सेंट्रल बैंक हैज टू कीप अ रिजर्व इन फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी अगेंस्ट इशूइंग द मनी। फॉरेन करेंसी, FOREIGN, इसे बोलते हैं फॉरेन करेंसी अगेंस्ट मनी इश्यूड बाय हिम, या कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। जितने भी वो नोट्स इश्यू करेगा आरबीआई, उतने का ही उसको स्टॉक मेंटेन करना होगा, रिजर्व मेंटेन करना होगा। ठीक है जी। अगेंस्ट द मनी इश्यूड बाय हिम, या नोट्स इशूड बाय हिम। ठीक है जी। आगे, इन इंडिया आरबीआई इश्यूज ऑल द करेंसी फ्रॉम ₹2 to 2000। इन इंडिया आरबीआई इश्यूड ऑल द करेंसी नोट्स फ्रॉम ₹2 up to 2000। 2 रुपए के नोट से लेके 2000 के नोट तक सब कुछ आरबीआई इश्यू करता है इंडिया के अंदर, सारे नोट्स। ठीक है जी। अब 2 रुपए से नीचे के जो नोट्स हैं, यानी 1 रुपए का नोट और जो सिक्के हैं, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसके अंदर आते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। वो आपसे पूछ सकता है, 1 रुपी नोट इज इश्यूड बाय आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको किस सबने बताया नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है जी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोले या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले, एक ही बात है, वो गवर्नमेंट का ही पार्ट है। आ जाओ, आरबीआई नहीं है बस। आरबीआई 2 रुपए से लेके 2000 तक। ठीक है। और सिक्के भी नहीं, सिक्के भी गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। दूसरा है बैंकर टू द गवर्नमेंट। देखो, जो भी गवर्नमेंट चलती है देश के अंदर, जो भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कोई भी हो, हिंदुस्तान में कोई भी गवर्नमेंट चले, एक बात तो कंफर्म है, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है। और हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट को लोन भी लेना पड़ता है, गवर्नमेंट को डेब्ट भी पे करने पड़ते हैं, जो पुराना लोन लिया हुआ है तो उसकी इंस्टॉलमेंट भी देनी पड़ती है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ये सारे के सारे काम आरबीआई करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। इसे बोलते हैं गवर्नमेंट बैंक। इसलिए हमने कहा, क्या लिखा, बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी बैंक के काम है, आपके जो बैंक के काम होते हैं ना, किसी को पैसा भेजना, किसी से पैसा मंगवाना, किसी को चेक देना, किसी का चेक डालना, पैसे जमा कराना, पैसे आपके काम आप करते हो कमर्शियल बैंक में। आपका अकाउंट कहाँ है? कमर्शियल बैंक। सैलरी आई कमर्शियल में आई, वहां से पैसा निकला, एटीएम से पैसा निकाल दिया, किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, किसी से चेक ले लिया, किसी को चेक दे दिया। यही काम करते हो ना आप बैंक के साथ। कभी लोन ले लिया, लोन की इंस्टॉलमेंट भर दी,
ऐसे ही गवर्नमेंट भी सारे काम करती है। जब आपका घर नहीं चलता बिना पैसों से, तो इतना बड़ा देश चल सकता है बिना पैसों से? नहीं चल सकता। गवर्नमेंट को तो हर एक काम करने के लिए पैसे की जरूरत है। तो जितनी भी पेमेंट गवर्नमेंट की होती है देश के लिए, वो सारी की सारी पेमेंट किसके थ्रू होती है? आरबीआई के। इसलिए इसे बोलते हैं बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक। गवर्नमेंट के लिए लोन लेने जाना हो तो ये आरबीआई जाएगा। गवर्नमेंट कहीं बाहर की कंट्री से लोन लेगी तो पैसा आरबीआई में आएगा। उसकी इंस्टॉलमेंट पे करने का टाइम आएगा तो आरबीआई पे करेगी। ये सारे काम कौन करता है? आरबीआई करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? बैंकर टू द गवर्नमेंट। आम पब्लिक के लिए डील नहीं करता, गवर्नमेंट के लिए। ठीक है जी, आओ लिखो जल्दी से। सेंट्रल बैंक परफॉर्म एज अ बैंकर, कॉमा, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का बैंकर भी है, ये गवर्नमेंट का बैंकर भी है, ये गवर्नमेंट का बैंकर भी है, गवर्नमेंट का एजेंट भी है और गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। ये तीनों रोल अदा करता है। इट्स अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, एजेंट टू द गवर्नमेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। अब ये कैसे कैसे इस रोल को निभाता है, दो लाइनें लिखनी पड़ेंगी। एज अ बैंकर ये क्या करता है, एज अ एजेंट ये क्या करता है और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर ये क्या करता है। तो लिखो एज अ बैंकर, as a banker RBI conducts the banking account of the government. As a banker RBI conduct the banking account of the government. The banking account of the government departments. It perform the same banking functions. It perform the same banking functions for the government. It perform the same banking function for the government as the commercial banks perform for the customer. As the commercial bank perform for the customer. जैसे कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के लिए सारे फंक्शंस करते हैं, ऐसे ही आरबीआई गवर्नमेंट के लिए सारे फंक्शंस करता है। ठीक है जी, एज कमर्शियल बैंक परफॉर्म फॉर हिज कस्टमर्स। ठीक है जी, आपके लिए कमर्शियल बैंक जो सारे काम करता है वही सारे काम आरबीआई अपनी गवर्नमेंट के लिए करता है, देश की गवर्नमेंट के लिए करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। इट एक्सेप्ट्स देयर डिपॉजिट गवर्नमेंट का जो भी पैसा आता है आरबीआई में आएगा। इट एक्सेप्ट्स देयर डिपॉजिट्स एंड it undertake interbank transfers. It undertakes interbank transfers, bank to bank transfers कहते हैं, interbank transfers and it also give loan to the government. ठीक है जी, वो सारे काम जो आपके लिए कमर्शियल बैंक करेगा, डिपॉजिट लेना, बैंक ट्रांसफर करना, पेमेंट करना, आपको लोन देना, आपके लिए जो काम कमर्शियल बैंक करता है वही सारे काम सेंट्रल बैंक करता है गवर्नमेंट के लिए। आगे बात क्लियर? आ जाओ, ये तो हो गया एज अ बैंकर। अब आ जाओ एज अ एजेंट। एज अ एजेंट ये कौन से काम है? ये एक ही पॉइंट के अंदर के पॉइंट है, इसीलिए ये वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन
बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अकेला फंक्शन कभी कभी आ जाता है 4 नंबर में। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सॉरी, अरे आरबीआई का हेड आपने पढ़ा था पहले, तो वो था पटेल था, उसको हटा के दूसरा रख दिया। वो 3-4 बार चेंज हो गया पीछे। हाँ, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ही इसको अपॉइंट करती है। यस, गवर्नमेंट ही इसको अपॉइंट करती है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको गवर्नमेंट ही एम्प्लॉय करती है, गवर्नमेंट का ही बंदा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय करती है। और गवर्नमेंट के अंदर भी जो विपक्ष की पार्टी होती है उसके भी कुछ लोग उसमें होते हैं, जो पक्ष होता है वो भी उसके अंदर होता है। सब मिलके ही आरबीआई का गवर्नर जो होता है उसे बोलते हैं आरबीआई गवर्नर, उसको अपॉइंट करते हैं, जो साइन करता है नोट के ऊपर, आरबीआई का जो गवर्नर है। अभी तो बहुत 3-4 बार चेंज हो गया, एक ने रिजाइन दे दिया था अभी पीछे एक ने रिजाइन दिया मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे, है ना। इसीलिए पहले तो वो रघुराजन था, उसके बाद वो पटेल आया, अब मुझे इसका पता नहीं कि कौन सा राइट नाउ एट प्रेजेंट। ठीक है जी, आ जाओ आगे लिखो। एज अ एजेंट, एज अ एजेंट, एज अ एजेंट, एज अ एजेंट आरबीआई मैनेज, एज अ एजेंट आरबीआई मैनेज पब्लिक डेब्ट, as an agent, RBI managed public debt, debts मतलब उधार, public debt. It undertakes the payment of interest. It undertakes the payment of interest on the debt. मतलब जो गवर्नमेंट उधार लेती है, वो पैसा आता है, सारा का सारा पैसा कमर्शियल बैंक के पास आता है। कमर्शियल बैंक से पैसा कहाँ जाता है? उसका कुछ हिस्सा आरबीआई के पास जाता है। आरबीआई उस पैसे से क्या करती है? गवर्नमेंट को लोन देती है। वो पैसा है किसका? आप लोगों का तो है, लेकिन सीधा सीधा आपको डील नहीं करता आरबीआई। आप सोच के देखो क्या हो रहा है। आप गए, आपने कमर्शियल बैंक में पैसा जमा कराया, एफडी करवा दी, 5 साल के लिए एफडी करवा के आप घर आ गए। अब जो पैसा जितना भी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास आया, वो सारा पैसा कमर्शियल बैंक आगे लोन नहीं दे सकता। उसमें से कुछ परसेंटेज कहाँ चली गई? एलआरआर के अंदर, और एलआरआर के अंदर से भी 2 हिस्से हो गए। कुछ परसेंटेज चले गई बैंक के अंदर इटसेल्फ, बैंक की तिजोरी में, और कुछ चला गया आरबीआई, जिसे कहते हैं सीआरआर। अब जो वो सीआरआर है वो कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, अरबों रुपया है, अरबों रुपया, अरबों खरबों रुपया है। एक बैंक थोड़ी है, तो एक बैंक थोड़ी है, खरबों रुपया है। वो सारा का सारा पैसा जो सीआरआर जो आपने पढ़ा था, वो पैसा है किसका? बेसिकली पब्लिक, आप लोगों का पैसा है। दैट इज कॉल्ड पब्लिक डेब्ट, पब्लिक का पैसा। वो कहा गया? आरबीआई के पास। अब वो पैसा आरबीआई क्या करेगा? क्योंकि आरबीआई तो लोगों से डील नहीं करता, आरबीआई डील करता है गवर्नमेंट से। अब गवर्नमेंट को किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, तो कौन सा पैसा देगा आरबीआई? आरबीआई देगा उस पैसे को गवर्नमेंट को एज ए लोन, और उस पर क्या कमाएगा? बकायदा इंटरेस्ट कमाएगा। बकायदा गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ता है। जैसे आप लोग अगर लोन लो बैंक से तो आपको ब्याज देना पड़ता है, ऐसे ही गवर्नमेंट को भी ब्याज देना पड़ता है आरबीआई। तो गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट डीलिंग करता है आरबीआई, उसके अंदर मैनेज करता है एज अ एजेंट। किसका एजेंट बन गया? मतलब है ये एजेंट हो गया पब्लिक के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। आपका पैसा जो डायरेक्टली कमर्शियल बैंक में गया और कमर्शियल बैंक से इनडायरेक्टली आरबीआई में गया, उस पैसे को मैनेज करने का काम आरबीआई करता है। आपके पैसे को मैनेज करता है, ये एजेंट बन जाता है आपके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। आप सीधा लोन नहीं दे सकते गवर्नमेंट को। आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो आप बैंक में जमा करवाओगे, और बैंक अपने बचे हुए पैसे में से रिजर्व बैंक में जमा करवाएगा, और रिजर्व बैंक के पास पैसा किसका पहुंचा? अल्टीमेटली आपका पैसा। सो जो आरबीआई है वो एज ए एजेंट काम कर रहा है, एक एजेंट की तरह। मतलब एजेंट कौन होते हैं? मीडिएटर्स, उसकी तरह काम करता है। ठीक है, वो आपके पैसे को मैनेज करता है, और इवन यहां तक कि उसके इंटरेस्ट को भी मैनेज करता है, जो उस पर पेमेंट की जाती है इंटरेस्ट की, उसको भी मैनेज करता है। ठीक है जी, इतना सही लिखना। आ जाओ आगे। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर ये क्या करता है? FINANCIAL, फाइनेंशियल एडवाइजर। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर
comma, the central bank advises the central bank advises the government from time to time. The central bank advises government from time to time on economic, comma, financial and monetary matters. On economic, financial and monetary matters. MONETARY. Yes, matters. कोई भी पैसे से रिलेटेड बात हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बात हो, मतलब देखो, आपने कभी सुना हो, अगर कभी टीवी की तरफ गौर किया हो, तो कभी कभी मार्केट में जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तभी आरबीआई सामने आता है। कभी कभी गवर्नमेंट बड़े बड़े ऐलान करती है, जैसे अभी पैंडेमिक में हुआ था, गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा ऐलान किया था, तो आरबीआई का डायरेक्टर सामने आया था, गवर्नर, और उसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। यानी जब कभी भी मार्केट में कोई बड़ी हलचल होती है, जैसे नोटबंदी हुई थी, याद है आपको नोटबंदी? जब नोटबंदी की गई थी, आरबीआई का गवर्नर कितनी बार टीवी पे आया और उसने कितनी बार कुछ अनाउंसमेंट्स की। जब कभी भी कुछ फाइनेंशियल एडवाइस देने की बात गवर्नमेंट को होती है, तो आरबीआई हमेशा सबसे आगे आता है और फाइनेंशियल एडवाइस करता है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब नोटबंदी हुई थी, ये जो रातों रात फैसला लिया गया, नोटबंदी करने का फैसला लिया गया, इसके लिए बहुत पहले से काम करना स्टार्ट कर दिया गया था। ये एक रात को अचानक फैसला लिया गया। ये किसने एडवाइस किया गवर्नमेंट को? ये गवर्नमेंट का अपना दिमाग नहीं था। इट वॉज द एडवाइस गिवन बाय द आरबीआई कि मार्केट में इतना ब्लैक का पैसा चल रहा है, मार्केट में इतना नकली पैसा, नकली करेंसी चल रही है, अगर इस सबको हमें स्टॉप करना है, और जो लोगों के पास ब्लैक का मनी पड़ा है, दबा पड़ा है, अगर हमें उसे स्टॉप करना है, उसे बर्बाद कर देना है रातों रात, तो पैसे को बंद कर दिया जाए, नोटबंदी कर दी जाए, जीरो कर दिया पैसा। या तो बताओ कहां से आया या फिर फेंक दो ही रास्ते। अगर बताओगे कहां से आया तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा, अगर नहीं बताना चाहते हो तो जीरो। लोगों ने अपने यहाँ काम करने वाले लोगों के अकाउंट में भी 5-5 लाख 10-10 लाख डाल दिए, जो लोग नहीं बताना चाहते, और वो बेचारे फंस गए जिनके अकाउंट में पैसे आए, है ना। जो भी पैसा सिराने के नीचे, अलमारी के अंदर, सेफ के अंदर, टाइलों के पीछे, बाथरूम की टंकी के ऊपर, जहां कहीं भी चोरी का पैसा था, सब खत्म हो गया, रातों रात खत्म कर दिया। ये बहुत बड़ा डिसीजन था। ये सब एडवाइस किसने किया? आरबीआई। दिस इज आरबीआई टू एडवाइस फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर, मॉनेटरी मैटर्स में कहीं भी एडवाइस करना हो गवर्नमेंट को। इन्फ्लेशन हो रही है, मार्केट में महंगाई बहुत बढ़ रही है, हाहाकार मची हुई है, लोग मर रहे हैं महंगाई की वजह से। अब आरबीआई जंप मारेगा, आरबीआई जंप करेगा अंदर और गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा, ये कर लो, इसे छोड़ दो, इसे अपना लो। यानी जितना भी क्रेडिट कंट्रोल होता है ना, क्रेडिट मार्केट में मनी सप्लाई होता है या क्रेडिट क्रिएशन होता है मार्केट के अंदर, वो सारा का सारा आरबीआई कंट्रोल करता है। मार्केट में पैसा ज्यादा भेजना है आरबीआई, पैसा खींचना है आरबीआई, सब काम आरबीआई करता है। यानी सब जितना भी मनी के रिलेटेड काम है, इकोनॉमिक जो भी काम होते हैं, सारे आरबीआई मैनेज करता है। हर चीज में आरबीआई एडवाइस करता है गवर्नमेंट को, अब ऐसे किया जाए, ऐसे ना किया जाए। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट साइन करती है जिसके अंदर मॉनेटरी इश्यूज होते हैं, वो सारा आरबीआई चेक करता है। तो ये एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी है गवर्नमेंट का, ये एजेंट भी है पब्लिक के बीच में, कमर्शियल बैंक के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, ये बैंकर भी है गवर्नमेंट का। 3 बड़े बड़े काम गवर्नमेंट के लिए करता है। इज अ बैंकर टू गवर्नमेंट, सारी पेमेंटें गवर्नमेंट की, सारे डिपॉजिट गवर्नमेंट के, सारे ट्रांसफर गवर्नमेंट के। ये पब्लिक डेब्ट जो लोगों का पैसा गवा पड़ा है, उसको सारा डीलिंग, उसका इंटरेस्ट पे करना एज अ एजेंट। ये कुछ भी इकोनॉमिक मैटर्स हो या मॉनेटरी मैटर्स हो, उसके लिए एडवाइस आरबीआई। तो आरबीआई 3 बड़े फंक्शंस निभा रहा है यहाँ पे, एज अ बैंकर, एज अ एजेंट, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है जी, हो गई बात खत्म। ये दूसरा फंक्शन था। आ जाओ नंबर 3 पे। नंबर 3 पे लिखो बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर।
लिखो सेंट्रल बैंक हैज ऑलमोस्ट the same relation with the commercial bank as commercial bank has with their customers. As commercial banks has with their customers. आई बात समझ में? एज मतलब सेंट्रल बैंक के कमर्शियल बैंक से, इधर सुनो हिंदी में, सेंट्रल बैंक के कमर्शियल बैंक से ठीक वैसे ही रिलेशन है जैसे कि कमर्शियल बैंक के अपने कस्टमर्स के साथ है। आई बात समझ में? ये इसका मतलब सेंट्रल बैंक हैज द सेम रिलेशन विद द कमर्शियल बैंक एज द कमर्शियल बैंक हैज विद देयर कस्टमर्स। जैसे हमारे रिलेशन होते हैं कमर्शियल बैंक के साथ, वैसे ही सेम रिलेशन होते हैं कमर्शियल बैंक के सेंट्रल बैंक के साथ। ठीक है, आगे लिखो इसी के अंदर, सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड गिव लोन टू कमर्शियल बैंक्स। सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड गिव लोन टू कमर्शियल बैंक। समझ में आ गया ना? मतलब कमर्शियल बैंक को अगर लोन चाहिए ना, कभी कभी लोन चाहिए तो वो किससे लेगा? सेंट्रल बैंक से। आपको लोन चाहिए तो किससे लोगे? कमर्शियल बैंक से। बैंक को लोन चाहिए तो सेंट्रल बैंक से। आपके पास फालतू पैसा जमा हो, फालतू पैसा घर में पड़ा हो, आप कहां भागते हो? बैंक में एफडी कराने के लिए। और ऐसे ही अगर कमर्शियल बैंक के पास फालतू पैसा हो तो वो कहां भागेगा? सेंट्रल बैंक। बोलेगा मेरा पैसा रख ले, वो रख भी लेगा, वो भी एफडी करवाता है, मालूम है आपको? कमर्शियल बैंक के पास कभी कभी फालतू पैसा आ जाए, मार्केट में अगर मनी का फ्लो बहुत ज्यादा हो और बहुत पैसा आ जाए, वो जो CRR है वो तो ठीक है, वो तो रेशियो रखनी है, वो तो लीगल है, लेकिन उसके अलावा भी अगर मान लो किसी कमर्शियल बैंक में बहुत पैसा आ गया, अचानक से 50 करोड़ या 100 करोड़ आ गया और बैंक को उस पैसे की भी जरूरत नहीं है, तो बैंक उस पैसे को सेंट्रल बैंक में एफडी करवा देता है। ये मेरी 100 करोड़ की एफडी कर दो, और सेंट्रल बैंक उस एफडी के ऊपर उसको इंटरेस्ट भी देता है कमर्शियल बैंक को। तो एग्जैक्टली सेम रिलेशन है, जो रिलेशन आपके कमर्शियल बैंक के साथ है। जैसे आपके पास एक्स्ट्रा सैलरी है तो क्या करते हो? जो सेविंग होती है भाग के बैंक में जमा करवा दो। पैसा चाहिए तो कहां भागते हो? जाओ बैंक से निकाल लाओ। लोन चाहिए तो कहां भागते हो? जाओ बैंक से उधार मांग लो। यही सेम काम कमर्शियल बैंक करता है सेंट्रल बैंक के साथ। अगर उसके पास एक्स्ट्रा पैसा आया, भाग के जमा करा के आओ, वहां पे एफडी करवा दो। पैसा अचानक जरूरत पड़ गई, मान लो किसी को लोन सैंक्शन करना है और पैसे की कमी है, तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जाएगा, बैंक भाई लोन दे दो, उससे लोन लेगा, फिर आपको लोन देगा। ये सारे काम होते हैं। ठीक है जी, आगे लिखो जल्दी से। ओके, कहां तक लिखा था आपने? सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड गिव लोन टू कमर्शियल बैंक। यहां तक हो गया। देखो, कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड to keep a part of their deposit with the central bank. Commercial banks are required to keep a part of their deposits with the central bank, which is known as CRR. Central bank provide loans to the commercial banks, Central bank provide loans to the commercial banks at an interest rate
which is known as bank rate. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सेंट्रल लाइन कर लेना। बहुत बार पूछा गया पेपर में, व्हाट इज बैंक रेट? नॉन एज बैंक रेट, BAN की बैंक रेट, BAN के बैंक रेट, RAT बैंक रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सुनो, जब कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत हो और वो सेंट्रल बैंक के पास जाए तो सेंट्रल बैंक उसे इंटरेस्ट चार्ज करता है और उस इंटरेस्ट को बोला जाता है बैंक रेट। यानी बैंक जो बैंक को चार्ज कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट। जब आपको पैसे की जरूरत है और आप बैंक के पास जाते हो तो आपको बोला जाता है इंटरेस्ट पे करो। जो आप पे करते हो वो क्या है? इंटरेस्ट रेट। लेकिन जो बैंक को पे करता है उसे हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट। उसे इंटरेस्ट नहीं कहते, क्या बोलते हैं? बैंक रेट। रहेगा याद आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 10 में से 9 बार पेपर में आया ये, क्योंकि पिछले 10 साल में देखे तो 9 बार पेपर में पूछा गया बैंक रेट क्या होता है। ठीक है, आगे चलो जल्दी से। एज अ बैंकर्स बैंक लिखो, एज अ बैंकर्स बैंक, एज अ बैंकर्स बैंक सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स and regulate the commercial banks. As a bankers bank, central bank controls and regulates the commercial banks. The supervision of banks, may be related to expansion of branch or giving a new license. Expansion of branch or giving a new license. अब देखो इधर, इस पॉइंट को भी समझना। इस पॉइंट में भी 2 फंक्शन छिपे हैं। इस पॉइंट के अंदर यहां भी 2 फंक्शंस हैं, एक बैंकर्स बैंक और एक सुपरवाइजर। जब हम बात बैंकर्स बैंक की कर रहे थे तो हमने कहा जैसे रिलेशन एक कमर्शियल बैंक के अपने कस्टमर के साथ होते हैं, सुनना बात को इधर, जैसे रिलेशन एक कमर्शियल बैंक के अपने कस्टमर के साथ होते हैं वैसे ही सेम रिलेशन एक कमर्शियल बैंक के सेंट्रल बैंक के साथ होते हैं। कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन ले भी सकता है और अपने एक्स्ट्रा पैसे को वहां जमा भी करवा सकता है, और जब कभी भी सेंट्रल बैंक से लोन लिया जाएगा, कमर्शियल बैंक लोन लेगा तो सेंट्रल बैंक उसे जो चार्ज करेगा उसे कहेंगे बैंक रेट। यहां तक तो आपने पढ़ा, यहां तक आपने पढ़ा, ठीक है जी। उसके बाद हमने कहा जब बात सुपरविजन की आती है, सुपरविजन की बात आए तो अगर किसी ब्रांच को किसी बैंक को एक नई ब्रांच खोलनी है, आपने देखा बैंक ऑफ बड़ौदा की कितनी सारी ब्रांच है, SBI की कितनी सारी ब्रांच है, ICICI की कितनी सारी ब्रांच है। कोई भी बैंक ब्रांच नहीं खोल सकता बिना इजाजत के RBI के। किसी भी बैंक को अगर अपनी नई ब्रांच खोलनी है, चाहे गांव में या शहर में या कहीं पे भी, तो सबसे पहले किससे पूछना होगा? RBI से। एक्सपेंड नहीं कर सकता कोई भी कमर्शियल बैंक, पहली बात। दूसरी, अगर किसी को नया बैंक शुरू करना है, लाइसेंस चाहिए, बैंकिंग में जाने के लिए लाइसेंस चाहिए, वो लाइसेंस कहां से मिलेगा? RBI से। आप अपनी मर्जी से बैंक स्टार्ट नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से बैंक बंद नहीं कर सकते। बैंक स्टार्ट करने के लिए जो लाइसेंस आपको चाहिए वो RBI देगा। इवन यहां तक कि अगर आपका ऑलरेडी बैंक है और एक नई ब्रांच खोलना चाहते हो, वो भी RBI के बिना पूछे आप नहीं कर सकते। तो इस तरीके से वो क्या करता है? सुपरवाइज करता है। बैंकर्स बैंक के अंदर वो कमर्शियल बैंक को लोन भी देता है, कमर्शियल बैंक का एक्स्ट्रा डिपॉजिट अपने पास भी रखता है, और जब बात सुपरविजन की आती है तो लाइसेंस चाहिए हो, ब्रांच की एक्सपेंशन करनी हो, ये सारे काम कौन करता है? RBI। ठीक है जी। तो हमने बड़े बड़े 3 फंक्शंस आज हमने सेंट्रल बैंक के किए। ये सुनो मेरी बात, अब से पहले ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अगला टॉपिक काट दिया, इसलिए अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसे पढ़ना और इसे आप 2-3 बार रिवाइज करना, ये इसमें डेप्थ है। ठीक है, चलो आगे कल करेंगे, 2 दिन रहेगा और फिर खत्म करेंगे। ठीक है जी।